हाँ, 10वां प्रकरण है। 10वें प्रकरण में तीसरा सूत्र है। आज कह रहे हैं, जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां ही संसार जान। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वीत तृष्णा होकर सुखी हो। इसमें बता रहे हैं, अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है। मनुष्य की तृष्णा ही उसका संसार है। परमात्मा ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। आत्मा एवं शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु उसे दी है, किंतु इस आत्मा के अज्ञान से वह भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह करता है। उनको प्राप्त करने की अंधी दौड़ में पड़ जाता है, जिससे वह निरंतर दुखी होता जाता है। वह प्राप्त पदार्थों से अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है और अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा में वह निरंतर दौड़ धूप करता रहता है। उसकी यह तृष्णा कभी शांत नहीं होती, जिससे वह संसार में सुख दुखों का अनुभव करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जहां जहां तृष्णा है वहां वहां ही संसार जान। यदि मनुष्य की तृष्णा शांत हो जाए, यदि उसे जितना प्राप्त है उसी में संतुष्ट हो जाए, तो वह सुखी हो सकता है। इसी को अष्टावक्र वीत तृष्णा कहते हैं। वीत तृष्णा यानी तृष्णा बीत गई, खत्म हो गई। इस वीत तृष्णा की उपलब्धि प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके स्थित होने को कहते हैं, जिससे वह सुखी हो सकता है। इतना ही है लेसन, जिसमें बता रहे हैं हमें कि जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां ही संसार जा। यानी जहां जहां जिस जिस चीज में हमारा मन अटका हुआ है, जहां जहां मन अटका है, मन अटका मतलब हमें जैसे कोई चीज चाहिए या धन की लालसा है, तो हमारा मन बार बार में वहीं जाता है कि मुझे ये मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, कुछ भी कर लो मिल जाए। तो मन बार बार में वहीं अटका रहता है। तो इसलिए कहा कि जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां ही संसार जान। तो यही हमें कह रहे हैं कि मनुष्य अगर जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट हो जाता है तो वो सुखी हो सकता है। और मन यही कहा कि दुखी क्यों है, क्योंकि जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करना चाहता है, इसलिए उसकी तृष्णा शांत नहीं होती और वो सुख दुख को अनुभव करता है।